Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. कार्तिक गौर जी से पूछेंगे कि साहब आपने जो दिल्ली चुनाव के बारे में जो भविष्यवाणियां की थी वो सही हुई या गलत हुई। स्वागत है आपका कार्तिक जी। थैंक यू सो मच संजय जी। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। और पहला प्रश्न मेरा यही है कि आपने ये कहा था कि साहब की केजरीवाल 3 बार चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो इस हिसाब से तो केजरीवाल को जीतना चाहिए था, तो केजरीवाल हार कैसे गया? तो सबसे पहले तो सारे दर्शकों को नमस्ते। एंड क्योंकि हम पुणे के बाद पहली बार वी आर हैविंग एन इंटरेक्शन, आई वांट टू कांग्रेचुलेट द होल जेडी टीम फॉर द पुणे समिट। बहुत ही मतलब वी हैव रेज्ड द बार टू द नेक्स्ट लेवल। एंड देवेंद्र जी को आने के बाद थैंक यू so congratulations to the whole team, and we are only going to go from strength to strength and bigger than this. And जैसे मैंने बोला था कि मेरी इच्छा है कि किसी टाइम पे हम वाराणसी में करेंगे और मोदी जी और योगी जी दोनों आए, वन उद्घाटन के लिए और वन फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी। दैट वुड बी अ फैंटास्टिक थिंग, बट कांग्रेचुलेशंस टू द होल टीम अगेन। नाउ कमिंग बैक टू दिल्ली इलेक्शन, आपको याद होगा जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो दिल्ली इलेक्शन पे हमने की थी, और उस वक्त मैंने बोला था कि भाई 2014 या 15 के आसपास आई गिवन अ प्रेडिक्शन दैट दिस गाय विल बी अ 3 टाइम चीफ मिनिस्टर। और क्योंकि वो जब पुणे का समिट था उसी दिन दिल्ली का इलेक्शन रिजल्ट भी था, तो मैंने सडनली देखा कि भाई ऑटोमेटिकली कोई 100 के आसपास ट्वीट मुझे टैग करके भेज रही है कि भाई ये बंदा ने बोला था कि केजरीवाल इज गोइंग टू बी अ 3 टाइम चीफ मिनिस्टर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी डजंट वर्क, इसको कुछ नहीं पता है। लकीली फॉर मी किसी और ने जवाब दे दिया कि भैया ही इज ऑलरेडी अ 3 टाइम चीफ मिनिस्टर, सो बाय दैट लॉजिक ही विल नॉट बिकम द 4th टाइम। So what Karthik ji had told in a subtle level is that boss, he has already उसका जो भी subscription model था वो खत्म हो गया, उसका data खत्म हो गया, and he is not going to become the 4th time. Even in fact, when we were discussing, we had discussed about Nopur and other things, और उस वक्त भी मैंने बोला था कि भाई advantage is BJP for sure, but the only difference is there are 2 options. We can win the match 6-love, 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 या innings defeat से हम जीत सकते हैं। जीतने तो वैसे भी वाले हैं, तो बीजेपी के ऊपर है whether they want to go the safe way or they want to go all out front foot. So they decided they want to go the safe way. They don't want to make the issue controversial, etc. And they did it. So it's their prerogative, it's their decision. But related to Nupur या related to other things, जो भी हमारा चीज था was beyond elections, right? And then that is what everybody has to understood के, और मैंने ये एक ट्वीट में भी बोला था कि जब हम कहते हैं कि भाई हम पे कोई क्या प्रेशर डालेगा जी, हम तो 150 करोड़ का देश है, ये उल्टी गंगा कहाँ से बहती है, हम दुनिया पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, और जब हम कतर के प्रेशर पे कुछ करते हैं तो दैट डजंट गो वॉक द टॉक। व्हेन वी से कि स्वयं के ऊपर दल, दल के ऊपर देश, तो देश के लेवल पे तो बॉस वी और मैं ये चीज ओपनली कहना चाहता हूँ, ये एक जो हमारा माइंडसेट हो गया है ना कि अरे यार कतर से हमको बहुत एनर्जी मिलती है, कतर से हमको ये मिलता है, फ्री में थोड़ी देता है वो। एग्जैक्टली तो भाई हम तो कस्टमर है यार, हम थोड़ी पाकिस्तान है कि भाई हम इमदाद में मांग रहे हैं या बोल रहे हैं कि भाई 100 बोरी हमको फ्री में दे दो, हम तो कैश पेमेंट दे रहे हैं। एंड इनफैक्ट वी आर इन अ सिचुएशन वेयर आज के टाइम में जब ट्रम्प बोल रहा है कि भाई वी आर गोइंग टू ड्रिल ऑयल ऑल्सो, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू रिक्वेस्ट एंड पुश इंडिया टू बाय ऑयल फ्रॉम अमेरिका ऑल्सो, सो रशिया इज गोइंग टू फील बैड। कतर वाला तो भागते इसलिए आया था कि उसको लगा कि साहब कि हम सारा का सारा ऑयल अब और गैस जो है वो अमेरिका से लेने लगेंगे तो उसका क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये जो हमारा माइंडसेट है ना, ये कोई बायर्स मार्केट नहीं है आजकल ऑयल और गैस की मार्केट। एग्जैक्टली और एक ही कंट्री के पास थोड़ी है यार मतलब वी हैव टू मेनी ऑप्शंस। तो ये जो हमारा माइंडसेट है ना कि ये वो जैसे वो मेहरबानी कर रहा है हमको दे के, भैया ही इज गिविंग अट अ मार्केट वैल्यू व्हाटएवर इज अंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस, सो देयर आर नो फेवर्स आस्क्ड, नो फेवर्स गिवन। दूसरा मैंने ये चीज सुना कि भाई देखो हमारे 8 आर्मी ऑफिसर्स थे उनके पास, उन्होंने छोड़ के बड़ी मेहरबानी की। नेवल ऑफिसर्स हाँ नेवल ऑफिसर्स थे, तो मैंने उनको सिर्फ इतना पूछा कि भाई इफ इंडिया वाज पंचिंग टू इट्स वेट, फॉरगेट अबाउट पंचिंग अबाउट द वेट, वो तो हम अभी तक नहीं कर रहे, इवन इफ भारत वाज पंचिंग टू इट्स वेट, कतर की हिम्मत होती है उनको पकड़ने की?
आप अमेरिका के या रशिया के नेवल ऑफिसर्स को पकड़ो, ऐसे जेल वेल में आप उसको डेथ सेंटेंस में तो मतलब दूर की बात है। एट द मोस्ट यू विल डिपोर्ट देम, एट द मोस्ट आप वहां पे एक व्हाट यू से एक उसमें बताओगे कि भाई ये गलत कर रहे हैं इन लोग, यू नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज, वो ऑब्जेक्शन अपना रजिस्टर करेंगे एंड दे विल डिपोर्ट देम. The very fact that they are able to do that to that level is because they are seeing that Bharat is saying this is not an era of war. तो जब आप इतनी मिलिट्री लेके जब, तो कई बार डिस्कशन होता है कि भाई भारत F-35 लेगा, ये इससे ये लेगा, इससे वो लेगा, तो यू नो देयर इज अ अंतरात्मा इमीडिएटली बोलती है क्या करना है उसको, मतलब हमको 26 जनवरी को ही देखना है. एंड देन लॉट ऑफ पीपल feel कि भाई नहीं कार्तिक, you know what has happened, you are going to you know harsh on बीजेपी और ये. तो एट द सेम टाइम मैं ये भी कह रहा हूं कि भाई अब अगला इलेक्शन जब भी होगा और अगर 1 लाख 2 लाख की भी टिकट होगी तो भाई कार्तिक गौर टिकट लेके फिर भी आएगा वोट करने के लिए, जो भी उस वक्त होगा. तो देखिए वी ये हैव एक बहुत पुरानी एक कहावत है, कहावत क्या, ट्रूइज्म कह सकते हैं उसको, कि देयर कैन बी नो पीस अनलेस यू आर रेडी फॉर वॉर. एग्जैक्टली. मैं तो ज्योतिष समझता हूँ संजय जी, मेरे लिए तो सिंपल लॉजिक है. वी आर इन भूलोक का, भूलोक का मालिक मंगल है. मंगल रूल्स वॉर्स, मंगल रूल्स लैंड्स. तो आप आज के जमाने में अगर बंदूक को डिस्कशन टेबल के बाहर रखते हो, स्पेशली आफ्टर बीइंग सच अ बिग मिलिट्री पावर, मतलब विच कंट्री वुड डू दैट? मतलब व्हाई आर वी ट्राइंग टू बिकम अ वोक कंट्री विच ट्रंप इज फाइटिंग सो हार्ड टू गेट आउट ऑफ वोकिज्म फॉर अमेरिका? और यहां पे हमको स्टेट्समैन बनने की, मतलब वो ठीक है, वो जब पुतिन के सामने उन्होंने बोला था कि भाई दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और जब सब ताली बजा रहे थे कि वाह क्या स्टेटमेंट जैसा, अरे वाह इतनी हमारी हिम्मत है, देखो हमने तो पुतिन के सामने बोल दिया, तो मैं उस वक्त तो फर्स्ट मेरा इंप्रेशन, मैं तो हंसा, बहुत हंसा, बिकॉज लॉजिकली दैट वाज नॉट अ स्टेटमेंट विच पुतिन वुड एवर लिसन टू. एंड क्या हुआ उसके बाद 1.5 साल हुआ, उसने क्या वॉर स्टॉप किया? नहीं किया, क्योंकि वो ज्योतिष समझता है, वो समझता है कि भाई इज इन भूलोक का, भूलोक का मालिक मंगल है. तो वो तो 20% लैंड कैप्चर करके बैठा है, और उस वक्त मैंने 3 साल पहले ही बोला था कि भाई पुतिन एक बार जो लैंड ले लेगा उसको आप भूल जाओ, वो 1 इंच वापस नहीं देगा. और आज के टाइम में ट्रंप भी सेम लैंग्वेज बोल रहा है कि भाई वो जो पुतिन ले गया भाई वो तो मैं नेगोशिएट नहीं कर पाऊंगा. So we जी. are the Vishwa Gurus, we are the one who understand the Vedic language. So why have we become such a softness? ये कहां से हमारे में ये आ गया है? तो फिर हम बांग्लादेश के सामने क्या एक्शन करेंगे? क्योंकि ऑटोमेटिकली हमने तो बोल दिया है कि भाई दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि भाई हम बोरी की बोरी राइस भेजते रहेंगे और बीजेपी की सोशल मीडिया टीम या दूसरे हैंडल्स भेजते रहेंगे वीडियो, देखो यार ये हिंदुओं पे क्या हो रहा है, देखो बांग्लादेश में इतनी ऑटोक्रेसीज हो रही है. तो मैंने उनको वही पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कंसाइनमेंट हम चावल का कब भेज रहे हैं? क्योंकि आप और कुछ तो करोगे नहीं, क्योंकि आप बोल चुके हो कि इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर. द ओनली होप दैट आई गेट इज बेस्ड ऑन द स्वेरिंग इन चार्ट, और उसके बेसिस पे मैं क्लियर हूं. और ये चीज मैंने आपको तभी भी बोली थी, आपको याद होगा जब हमने उनकी स्वेरिंग इन चार्ट पे कही था कि आई एम वेरी हैप्पी कि मोदी जी चाहे या ना चाहे, यू नो थिंग्स विल बिकम सो क्लोज कि विल हैव नो ऑप्शन बट ही विल हैव टू डू सम एक्शन. बट उसमें और प्रोएक्टिवली करने में जमीन आसमान का फर्क है. दैट इज वेयर आई एम फीलिंग अ लिटिल लेट डाउन कि भाई भारत इज नॉट इवन पंचिंग टू इट्स वेट. फॉरगेट अबाउट पंचिंग अबाउट इट्स वेट. आप एक यूएई का ही एग्जांपल ले लो संजय जी. यूएई बाय इट इज नॉट अ ह्यूज इकोनॉमी, इट इज नॉट अ मिलिट्री पावर. टेक्निकली स्पीकिंग तो कंपैरेटिवली तो इट इज वे बिलो, राइट, एज फार एज द पंचिंग पावर इज कंसर्न. But yet you see the role that UAE has taken over globally. It is punching much above its weight. So why are we doing that? Frankly speaking, I have got no idea. And as I told you offline also, मैं तो मतलब ट्रंप को मैं मानने लगा था, भाई जेडी वांस तो मतलब और मतलब अलग ही लेवल का है. तो यू नो आई थिंक दिस आर द पीपल हु आर गोइंग टू पुट. जेडी वांस ने तो यूरोप में जाके यूरोप की दाढ़ी नोच ली. बिल्कुल. और मतलब एंड ही हैज सेड नथिंग रॉन्ग, एंड व्हाट दे आर डूइंग इज नथिंग रॉन्ग.
मैंने इनफैक्ट ट्वीट ओपनली किया था जब लोग बोल रहे थे देखो इतने के सारे गुजरातियों को भी डिपोर्ट किया, मैंने बोला ठीक किया, एंड आई एम टेलिंग यू एज अ गुजराती, इफ यू आर एन इलीगल सिटीजन इन एनी कंट्री यू शुड बी डिपोर्टेड। और उसमें कोई गुजराती या हिंदू, मुसलमान, इंडियन, नॉन इंडियन का सवाल ही नहीं है। सवाल तो ये है कि भाई हम क्यों नहीं कर रहे हैं, सवाल ये है कि हम क्यों नहीं कर रहे हो। आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं, आप मे बी व्यूअर्स विल फील के यार कार्तिक जी इज गोइंग ऑल आउट, बट आप देखो वो जब दिल्ली इलेक्शन होता था तभी हम वो सारे मास्टर स्ट्रोक वाली ट्वीट देखते थे कि 4 Bangladeshis have been caught, and 6 Bangladeshis have been caught here, 4 Bangladeshis have been caught here. सडनली इलेक्शन खत्म हुआ, वो सारे बंद हो गए मास्टर स्ट्रोक वाले ट्वीट। तो मैंने तो यही पूछा कि भाई वो सब पकड़ रहे हो वो तो ठीक है, उनको चावल खिला रहे हो कि डिपोर्ट कर रहे हो वो तो बताओ आप।